HMPV वायरस की वजह से प्री बोर्ड परीक्षाएं कैंसल। इसको लेकर बहुत सारे हमें मैसेज आ रहे हैं, क्या इस बार प्री बोर्ड की परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, अगर होंगी तो कैसे होंगी, कितना सिलेबस आएगा, प्री बोर्ड के पेपर में कितना सिलेबस आता है और कौन कौन से स्टूडेंट की प्री बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो सारे मैसेज मैंने इस पर नोट करके आपके लिए रखे हैं। सारे डाउट मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से अवश्य देखना। अगर आप भी क्लास 10 या फिर क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, क्लास 9 के हैं, 11th के हैं, तब भी आपको ये पूरी वीडियो देखना है। आपके सारे डाउट में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो कमेंट आ रहा है सबसे अधिक, वो है कि प्री बोर्ड परीक्षा में सिलेबस कितना आएगा। तो प्री बोर्ड परीक्षा में सिलेबस कितना आता है, तो प्री बोर्ड की जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपका पूरा सिलेबस आता है। जितने भी आपकी बुक हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, यानी कि पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरे सिलेबस के अंदर से आपका पेपर जो है वो आता है। इसके बाद में एक डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में है दूसरा, प्री बोर्ड देना क्यों जरूरी है, क्या प्री बोर्ड हमें देना चाहिए? हाँ, आपको प्री बोर्ड परीक्षा बिल्कुल देना चाहिए। अब किस कारण से देना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा इसलिए ली जाती है कि आपकी परीक्षा से पहले प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। जैसे कि मान लो आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इससे पहले आपको गलतियां सुधारने का लास्ट मौका दिया जाता है। अपनी गलतियों में सुधार करने का लास्ट मौका आपको प्री बोर्ड परीक्षा में ही मिलता है, और प्री बोर्ड परीक्षा में जो आपसे गलतियां हुई हैं उनको आप सुधार करें बाकी के बचे हुए टाइम के अंदर, और फिर फाइनल आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि फिर इसके बाद में आपको चांस नहीं मिलता है। तो प्री बोर्ड परीक्षा को लास्ट चांस समझकर प्री बोर्ड परीक्षा देना चाहिए। जो गलतियां होती हैं, जो बचा हुआ समय है उसके अंदर उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में कि प्री बोर्ड की परीक्षा कौन कौन से स्टूडेंट की होती है, तो इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 9 की और 11th की प्री बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं, क्लास 10th के और क्लास 12th के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाती हैं। तो इसके बाद में ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। और इसके बाद में है प्री बोर्ड कैंसल। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंटों के माइंड में खटक रहा होगा, वो कौन सा क्वेश्चन है, क्या HMPV वायरस की वजह से जो अभी वायरस की जो खबर है वो काफी समय से ट्रेंडिंग में चल रही है, और आपने भी देखा होगा, बहुत सारी आपने यूट्यूब पर भी वीडियो देखी होगी, हमने भी वीडियो बनाई थी। और इसके बाद में प्री बोर्ड की परीक्षा क्या उस वायरस की वजह से कैंसिल हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाले हैं फिलहाल में। तो प्री बोर्ड परीक्षा भी नहीं होंगी और आपके फाइनल एग्जाम भी नहीं होंगे। तो फाइनली आप अपनी तैयारी जारी रखें, और फालतू का जो टाइम है वो आप वेस्ट न करें कहीं पर भी, जैसे कि हमारा लॉकडाउन लग जाएगा या फिर पेपर कैंसिल हो जाएंगे, या फिर इससे रिलेटेड आप अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस करें, नहीं तो आपकी जो परसेंटेज है वो डाउन जा सकती है। इसलिए इन चीजों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बाकी का जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आपको पता लग ही जाएगा, इसलिए आपको अपना फुल फोकस कहां पर रखना है, अपनी स्टडी पर। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर इधर उधर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, इस वजह से जो आपका रिवीजन भी सही से नहीं हो पाएगा, सही से सैंपल पेपर आप नहीं लगा पाओगे, तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी जो आपकी परसेंट को डाउन कर देंगी। इसलिए एक बार जो परसेंट बन गई वो लाइफ टाइम तक रहती है आपकी मार्कशीट में, तो आपका इस बात का ध्यान रखना है, अपनी पूरी जो फोकस है वो आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। तो फाइनली आज की ये वीडियो यहीं तक थी, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।